या हाय मनीषा। हाँ जी कंचन। मैम बहुत देखी, मतलब काफी अच्छा फील हुआ, कंफर्टेबल फील किया। जो हमारे क्रिटिक्स जो हम करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, उनको पकड़ना शुरू किया और अपने आप को लव करना शुरू किया। मिरर के सामने कंफर्टेबल हुई, कंफर्टेबली अपने आप को आई लव यू बोल सकती हूँ। या और अपने आप पे थोड़ा सा प्राउड भी फील हो रहा है कि मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ। वेरी गुड, दैट्स अ गुड वन, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। और हैप्पी भी फील कर रही हूँ थोड़ा पहले से ज्यादा। और पहले ना एक क्वेश्चन होता था कुछ टाइम से ना, जैसे मैं थोड़ा सैड फील करती थी जैसे कई कई चीजों में, तो मेरे को ना समझ नहीं आता था। लेकिन जब मैं पिक्स देखती थी ना, तो मैं ये देखती थी मेरी आंखें क्यों उदास रहती हैं। पहले अच्छी थी, जब मैंने बीच में देखने फिर क्यों उदास रहती हैं। लेकिन जब एक दो दिन पहले आपने बताया ना, जब हम अंदर से खुश होते हैं तो हम हमारी आईज में ट्विंकलिंग करती हैं। बिल्कुल। तो वहां मुझे उस दिन आंसर मिला कि क्यों मैं उदास फील करती थी। और वो, और जब मैं मिरर में देखती थी या पिक्स में देखती थी, पहले पिक्स में देख, मिरर में तो खैर अब देखना शुरू किया, लेकिन जब मैं फोटोज देखती थी कि मतलब आंखें क्यों उदास लग रही हैं, वो क्यों सैड सी, इतनी खुश वाली क्यों नहीं लगती। तो उसका मुझे आंसर मिला, तो मुझे पता चला कि इसका मतलब मैं अब जैसे पता चल रहा है कि मैं अंदर से कितना वो थी, तो उसमें मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और वेरी आईज गुड, भी शाइन वेरी कर रही है, मतलब थोड़ा ब्राइट लग रहा है ना मैम, मेरे को देख के थोड़ा बिल्कुल लग रहा है बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। या सो यू नो व्हेन यू वर शेयरिंग दिस दैट यू नो तुम्हारी आंखें उदास लगती थी, तो मैं भी आज सुबह यही शेयर कर रही थी कि व्हेन आई वाज इन माय 20s, तो जैसे मैं अपने घर से गुरुद्वारा बंगला साहब जाती थी, जैसे मैं रेगुलरली जाती थी, तो जैसे मैं विंडो सीट पकड़ के मैं डीटीसी बस में बैठी हूँ, तो एक लेडी आके मेरे पास बैठी एंड आफ्टर सम टाइम शी सेज बेटा आप इतने उदास क्यों हो। एंड आई हैड नो इश्यूज इन माय लाइफ एट दैट टाइम। जब आप 20s में होते तो कहाँ इश्यूज याद होते हैं किसी को। एंड बट स्टिल आई यूज्ड टू बी सैड। My eyes always had that pathos, you know, जैसे दर्द अंदर से, you know, उदासी. And then, you know, after some time, you know, when I actually fell in love with somebody, and then हम वही बात कर रहे थे कि when you fall in love with somebody, तो बच्चे बन जाते हो. So a friend had come over yesterday, and she stayed the night here, and we were just sitting. She's about to get married. एंड मेरी फ्रेंड है वैसे 30s की है 30s में, शी इज 31 आई थिंक. एंड so she was sharing that I had known this guy for last 2 years, but he's never occurred to me like इतना जैसे होता है ना शरारती चुलबुला सा, कभी नहीं दिखाई दिया था मुझे ऐसा. He was always very sober and all. मैंने कहा this is what happens when you fall in love. So I was sharing with her that when I fell in love with the person, and I used to work with him, and he was sitting and contemplating and making some strategies and all. So he was just looking on the whiteboard and was just thinking something. I went inside to give him something, and then I went 2-3 times. So he was really getting irritated because उसका thought process टूट रहा था. Who cares यार, मेरे को किसकी मुझे काहे की चिंता थी, उसका thought process. I went inside and he said, next time you come, I'm gonna scream at you. And like a child, I just stood there and said, please scream at me. So I was just sharing that with her. Okay, this is what love does to you. So now when you're falling in love with your own self, you will become that kind of a child again, जो तुम बचपन में थे. And मतलब मैं जब बात कर रही हूँ तो मुझे इतनी खुशी हो रही है सोच के ही that I am falling in love with myself. And I'm experiencing that, that masti and that chulbulapan once again. Isn't that a beautiful feeling? यस बिल्कुल. जब आपको लगता है कि आपका आंखें उदास लगती थी, now you have started looking
आंखों में चमक आती है जब आप मुस्कुराते हो, तो वो चमक ना आपके अंदर की चमक को दर्शाती है। बिकॉज जब मैं कहती हूँ ना, आंखें मन का दर्पण है, तो इसीलिए बोलते हैं आईज रिफ्लेक्ट व्हाट यू फील इनसाइड। जब हम फीलिंग्स की बात करते हैं, तो वो फीलिंग्स रिफ्लेक्ट कहाँ होती है? हमारी आंखों में। हम जितना मर्जी ऊपर से जैसे मर्जी बनने की कोशिश करें, पीपल कैन रीड आवर आईज। उनको हमारी आंखों से पता चल जाता है कि हम कितने सच्चे हैं, हम कितने परेशान हैं, हम कितने खुश हैं, सब दिखता है। So I'm so happy that you started feeling that. Yeah, congratulations. And I mean, really feel proud of yourself and start patting your back. Yeah, shabash Kanchan, you're doing a good job. Hanji Varun. For me, it's like I'm now living a new life. So my question, Varun, is that when you read your day one journal and you wrote your yesterday's journal, how much progress can you see in your own life, in your own experience with the mirror, and any shift in your life? Okay. तो जो पहला डिफरेंस वो ये आया है कि नाउ आई कैन लुक माई सेल्फ इनटू द मिरर। या जो पहले पॉसिबल ही नहीं था। तो मैं ना अपने आप से नजरें चुराता था। I have always avoided looking myself in the mirror. मिरर। तो अब मेरे को हिम्मत आ गई है खुद को देखने की, और मैं देखता रहता हूँ खुद को कि मैं कितना अमेजिंग हूँ यार। वरुण, यू आर अमेजिंग एंड यू आर वन ऑफ योर काइंड। पूरी दुनिया में वरुण तो एक ही है। बिल्कुल, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। तो अपनी यूनिकनेस से जो मेरा यूएसपी है, लाइक जो मेरी स्पेशलिटी है, मैं उससे प्रेजेंट हो गया। हाँ, अभी प्रेजेंट नहीं हुए हो। You just started to getting to know yourself. Yes. अभी तो हमको हल्का सा थोड़ा सा ग्लिम्प्स दिखना शुरू हुआ है कि हम we can be this way too. हम इस तरह से भी हो सकते हैं। Right. अदरवाइज तो डिफॉल्ट मोड में तो हम वही खिजे हुए, दुखी, परेशान, इरिटेटेड, वही है ना। राइट। क्योंकि कंडीशनिंग में हमारे वो बिलीफ्स चलते रहते हैं, अपने Right. आप को जज करते रहते हैं। इनर क्रिटिक हमारा हमेशा हमें क्रिटिसाइज करता रहता है, दूसरों को क्रिटिसाइज करता रहता है। हर चीज हमारे आसपास को जो भी है उसको हम क्रिटिसाइज करते रहते हैं, बिकॉज दैट इनर क्रिटिक इज ऑलवेज एट वर्क। बट नाउ व्हेन वी आर एक्चुअली गेटिंग टू नो आवरसेल्व्स, तो वो एक एक करके वो जो लेयर्स हट रही है ना, तब पता चल रहा है कि हम ऐसे भी हो सकते हैं। राइट। And I was recording meditation for day 9. आज तो डे 8 है ना, डे 8 और डे 9 की मैं मेडिटेशन रिकॉर्ड कर रही थी आज। एंड डे 9 की जब मैं मेडिटेशन रिकॉर्ड कर रही थी ना, I was actually feeling each and every word, to the level of my bones. मुझे एक एक वर्ड जो है ना अपने अंदर समाता हुआ महसूस हो रहा था कि हाँ, this is what I have gone through, this is who I am today. Yeah. So wonderful, Varun. Thank you so much. And keep up the good work. And अपने आप को शाबाशी दे लो, अच्छा काम कर रहे हो। Yes. हाँ जी मंजू, आपने जिस दिन से भी ज्वाइन किया, आपने जर्नलिंग शुरू किया, उसके बाद कल जब आपने जर्नलिंग किया, तो आपको क्या डिफरेंस दिखाई दिया अपने फीलिंग्स, ऑब्जर्वेशंस में? सबसे पहले तो वही है कि पहले जो चीज हम जिस एंगल, जैसे पहले हम देखते थे, पहले मिरर को पहले हमें देखना ही नहीं आता था, जैसे अब देखने लगे हैं अपने आप को। ठीक है, जैसे आई लाइक यू, जैसे अपने आप को पहले बोलना शुरू किया, जबकि हम कभी बोलते ही नहीं थे। अब धीरे धीरे अपने को ऐसे हम बोल पा रहे हैं, आई लव यू मंजू। और अब देख के अच्छा लग रहा है। अब देखना आ गया कि वास्तव में देखना क्या है, आंखों में आंखें डाल के अपने आप से कनेक्ट होना है।
दैट्स ट्रू। अब जजमेंट्स कम आते हैं या अभी भी जजमेंट्स आते हैं? नहीं, अब पहले से कम आते हैं। हाँ, बिकॉज जाएंगे तो नहीं अभी इतनी जल्दी। इतने सालों की आदतें हैं हमारी कि हम शीशे में देखते सबसे पहले ये देखते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे यहाँ पे फाइन लाइंस तो नहीं लग रही हैं, मेरी आंखें तो नहीं सूजी हैं, मेरे बाल कुछ कम तो नहीं लग रहे हैं, या मेरे फेस पे एज दिखने लग गई है, तो मैं पहले कितनी सुंदर होती थी। अरे यार, तुम आज भी बहुत सुंदर हो, क्योंकि सुंदरता मन में होती है, और जो मन में होती है वो चेहरे पे झलकती है। जब इतना सारा रिजेंटमेंट, फियर, गिल्ट, क्रिटिसिज्म लेके चलते हो तो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा चेहरा? वही है ना, क्योंकि जब अंदर से हम जैसे होंगे वैसे ही हमारा फेस पे अपना वो चीज आ जाती है। जब बिल्कुल अंदर से फुल ऑफ लव, हाँ, फुल ऑफ लव रहेंगे तो अपने आप ही चेहरे पे चमक होगी, जो बिल्कुल। कि दिखाई देगी कि हाँ, हम ठीक है, अंदर से हम खुश हैं। हमें औरों से खुशी नहीं चाहिए, हम खुश हैं ऑलरेडी। हाँ बिल्कुल। आपने मंक्स को देखा है कभी, या किसी सच में कोई जो परमात्मा से जुड़ा हुआ साधु महात्मा हो, जो सच में बहुत जुड़ा हो, आपने कभी उसका चेहरा देखा है? हाँ, बहुत तेज होता है उनके फेस पे। उनके चेहरे मतलब पे एक कितना कभी ऐसा तेज नोटिस होता किया है। है? हम्म। और जबकि ऐसा नहीं है, नॉर्मल डाइट रहती है, कोई ये नहीं कि ऐसा कुछ ले रहे हैं जिससे कि या कुछ चेहरे पे लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन उनका अपने आप ही मन, जैसे उनका मन, उनके मन में जो शांति और जो प्रेम सबके लिए होता है, इंक्लूडिंग अपने लिए, क्योंकि आप दूसरों को प्रेम तो तभी दे सकते हो जब आपके अंदर होगा ना। यस, हम यही तो पढ़ रहे हैं इस किताब में, कि अपने आप को प्रेम से इतना भर लो कि वो छलकना शुरू हो जाए बाहर। अगर उनके चेहरे पे वो मुस्कुराहट और उनके चेहरे पे वो नूर होता है, it is because they are full of love for themselves and they are able to spread that love. यस, वही ना। और जरूरी नहीं है मंक्स के ही होता है या मतलब महापुरुषों के ही होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग, मतलब हमारे बुजुर्ग भी जो रहे हैं, वो कभी चेहरे पे कुछ नहीं लगाते थे, यस, पर उनका चेहरा चमकता था। I'll talk about my mother. My mother died when she was 87. 2 years ago only she died. And उन्होंने अपने चेहरे पे कभी भी कुछ नहीं लगाया था, except for water. She never used any soap, any moisturizer, anything on her face. And if you see her picture, she was glowing at 87 also. मतलब लोग मुझे कहते थे, यार तेरी मम्मी इतनी सुंदर लगती है इस उम्र में भी, तूने क्या शक्ल बना रखी है अपनी? You know why? Because she was one person who used to love everybody. कल जैसे मेरे घर में पाठ और कीर्तन हुआ, each and every person remembered her, कि माता जी इतना प्यार देती थी हमें, and most of them came to my house because of her. क्यों माता जी के घर जाना है? जैसे Yeah, because मतलब she, इतना पॉजिटिव, जैसे उनके आसपास रह के लोगों को खुश, जैसे वो अंदर से इतना खुश हैं और सबको खुश प्यार ही देती है, तो हमेशा प्यार को प्यार अट्रैक्ट करता है। तो वाली बात है कि तो मतलब सब मिलना चाहते हैं या उनको याद करते हैं। it's reflection ना। हम क्या पढ़ रहे हैं? It's our own reflection. आप प्यार से भरे हो तो आपको आगे से प्यार ही मिलेगा, because that is what will get reflected in others. So it's so wonderful to feel that ना, कि हम लोग 6-7 दिन में कुछ स्टेप्स तो चढ़े हैं ऊपर, अपनी तरफ बढ़े हैं, अपने आप की तरफ बढ़े हैं। Right? राइट, हाँ। Good, very good. So let's start today's chapter. आज कौन पढ़ेगा? I nominate my name. Okay, Varun, start. Okay. So it's day 8. Loving your inner child, part 1. Today,
You look beyond the adult you see in the mirror and meet your inner child. ओके सो आज का जो चैप्टर, आज का और कल का चैप्टर है ना, ये अभी इस डे जो वीक 2 है ना, इट्स गोइंग टू बी रियली, हो सकता है आपको चैलेंजिंग लगे, मैं पहले से ही बोल रही हूँ, बिकॉज इसमें बहुत काम करना पड़ेगा, आपको अपने बचपन में जाना पड़ेगा और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप अपने साथ अभी तक ढो रहे हैं, उसको लाद के चल रहे हैं, उसको उतारने का मौका मिलेगा। पर वो अपने आप तो नहीं उतरेगा ना, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो these 2 chapters, day 8 and day 9, are very powerful chapters. If you pay your full attention and do the work the way it is designed, it will give you enormous results. Enormous results you will get. So आज जब हम मिरर में देखते हैं तो हम किसको देखते हैं? We saw an adult person. आपकी जो भी उम्र हो, 30, 40, 50, 60, आपको वो इंसान नजर आता है। पर आज हम बात करेंगे कि उसके अंदर एक छोटा बच्चा बैठा है, आपने उससे बात करनी है, उसको ढूंढना है कि वो छोटा बच्चा कहाँ है, कहीं हमने उसको खो दिया है या हमने उसको कहीं छुपा दिया है, उससे मिलना है, उससे कैसे मिलना है और उसको कैसे प्यार करना है। So today's chapter is about that. हाँ जी, पढ़े। This is a very important day in your mirror work. Take my hand and let's walk over to your mirror. Look deeply into your eyes. Look beyond the adult you see in your mirror and greet your inner child. Okay, so she knows it's going to be a little challenging. So she says it's a very important day and hold my hand and let's walk together. So मैं वही बोल रही हूँ, so let's all hold each other's hands and walk together towards the mirror and let's see the inner child. हम सबके अंदर जो एक छोटा बच्चा है उससे मिलते हैं। हाँ जी। It doesn't matter how old you are. There is a little child within you who needs love and acceptance. If you are a woman, no matter how self-reliant you are, you have a little girl inside who is very tender and needs help. If you are a man, no matter how self-confident you are, you have a little boy inside of you who craves warmth and affection. Okay, pause. आप जिस भी उम्र में हैं, आप सब में एक छोटा बच्चा है जो चाहता है कि उसे पैम्पर किया जाए, उसे प्यार किया जाए। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो even today at this age, मेरा मन करता है मैं किसी की गोद में सर रखूं और कोई मेरा सर सहलाए। And the girl who stays with me, Vanita, she's half my age, or maybe even younger than that. I do that. हम बैठे टीवी देख रहे होते हैं, I will just put my head in her lap, and she does that, you know, मेरे बालों को सहलाती है, because वो अंदर वाला मेरा बच्चा है ना, जो जिसको वो प्यार की शायद कमी महसूस हुई, बचपन में भी हुई, अभी भी हुई शायद, तो वो चाहता है। Similarly, even if you are a man, आज तो फादर्स डे है, फादर भी अगर आप हो तो भी आपके अंदर भी एक बच्चा है, आप भी चाहते हो आप बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ। आप अपने लड़के स्पेशली आपके अगर होंगे तो आप अपने बच्चे के साथ वही क्रिकेट की बातें, वही सब बातें करके इतने एक्साइटेड हो जाते हो। एंड ऑन द अदर हैंड, whenever you're feeling low, you want your wife to become your mother. Yes or no? Yes. जब भी कोई इंसान, कोई भी आदमी, any man is feeling confused or is feeling upset about something in life, he wants his wife to take on a role of his mother and just pamper him. Why? Because उसके अंदर वो बच्चा है जो चाहता है कि इस टाइम मुझे ना बहुत सारा प्यार चाहिए, मुझे चाहिए मेरी माँ बोले कि कोई नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा. Just one word from that. And if a wife says that, don't worry, darling, everything is going to be fine. This too shall pass. उसका हाथ पकड़ के उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलती है ना, तो उसके लिए वही बहुत होता है. क्यों? वो इनर चाइल्ड जो है ना उसका, उसको वो प्यार, वो कंसर्न, वो पैम्पर कहीं ना कहीं महसूस होता है.
अपनी लाइफ में झांको और देखो, क्या आपको महसूस होता है ऐसा? क्या आपको लगता है कि आपको भी कोई प्यार करे उस तरह से जैसे एक बच्चे को करते हैं? I really want you to see your life right now. How many of you feel like that? I do, definitely. Even I do. Yeah, what about you, Kanchan? Yes, ma'am, I do. Yeah, Manju, Meena, Meenakshi, sorry, Manisha. Yes, ma'am, I do. हम सबको लगता है ना कि हमें कोई प्यार करे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो बच्चा है जिसको प्यार चाहिए। हाँ जी, तो लेट्स रीड अबाउट। When you look in the mirror, do you see your inner child? Is this child happy? What is this child trying to tell you? Every age you have been is within you, in your consciousness and your memory. As a child, when something went wrong, you tended to believe that there was something wrong with you. Children develop the idea that if only they could do everything right, then their parents would love them and would not punish them. Yes. So Manisha, I want you to connect this to your today's assignment also. Okay. So every age में वो बच्चा हमारे साथ अंदर था और उसको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस हुए। बचपन में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि अगर तुम कुछ अच्छा करोगे तो तुम्हें माँ बाप प्यार करेंगे। अगर बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया, अच्छे नंबर लेके आया, तो माँ बाप इतना प्यार करते, हाय मेरा बच्चा, सो प्राउड ऑफ यू बेटा, यू हैव जस्ट डन वंडरफुल, कितने अच्छे मार्क्स लेके आए, अरे कितनी सुंदर ड्राइंग बनाई मेरे बच्चे ने, देखा कितनी सुंदर बटरफ्लाई बनाई, कलर कितने सुंदर बनाए हैं। So the child knows whenever I am doing something good, I'll be given love. और अगर बच्चे ने खुंदक में आके आपने कुछ खाने को दिया, उसको नहीं पसंद आया, उसने उठा के पटक दिया और आपने उसको बहुत गुस्सा किया, ये क्या तरीका होता है? ऐसा कोई फेंकता है क्या? तो चाइल्ड एट दैट एज स्टार्ट्स लर्निंग कि जब मैं कुछ अच्छा करूंगा तो मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार करेंगे, अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी। अब ये अच्छा और गलत, ये किसकी परिभाषा है? हमारे पेरेंट्स की ना, हमारे एडल्ट्स की, हमारे आसपास, ये उनकी ओपिनियंस हैं, पर हम जिंदगी वहीं से जीना सीख जाते हैं। क्या ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा। हाँ जी, पढ़े। Often we turn off or tune out around the age of 5. We make that decision because we think there is something wrong with us. I mean, we are not going to have anything to do with this child anymore. हाँ, 5 साल तक हमारा पूरा कैरेक्टर, हमारे सारे बिलीफ्स जो हैं वो मतलब उसका ना वो सेटलमेंट हो जाता है हमारे अंदर। जो भी हमारा कैरेक्टर बनने वाला है, जो हमारे बिलीफ्स बनने वाले हैं, उसकी शुरुआत हो जाती है। 4 से 5 साल के अंदर बच्चा जो है जैसा बनने वाला है वो बन जाता है, और हम बाद में बोलते हैं ना ये बच्चा बिगड़ गया है। वो 5 साल तक उसने जो सीखना था वो सीख लिया उसने। जब उसको ये एहसास हो गया कि मैंने कुछ गलत किया और मुझे पनिशमेंट मिली, तो उसको लगता है कि गलत है ये बच्चा ना, ये जो काम मैंने किया, इस बच्चे ने जो काम किया, इसको नहीं करना चाहिए था। सो दैट चाइल्ड does not want to have anything to do with that part of his childhood. आप में से कितने लोग हैं जो आप अपने बचपन की वो सब बातें नहीं याद करना चाहते जिसमें आपको पनिशमेंट्स मिली थी, या आपको ये महसूस हुआ था कि आप अच्छे नहीं हो, यू आर नॉट गुड इनफ? ये तो बहुत बार हुआ है, बहुत बार। हाँ, but we don't want to remember that, right? Right. But back of our mind, in our subconscious mind, that is what is ruling us. हमारी जिंदगी तो वही चला रहे हैं, बट हम कहीं ना कहीं उसको छोड़ना चाहते थे कि we don't want to have anything to do with this child because ये बहुत गंदा बच्चा है, ये कहना नहीं मानता है, और इसको हमेशा पिटाई होती है इसकी, और इसको डांट पड़ती है, या इसको बाथरूम में बंद कर देती है मम्मी। I don't want to have anything to do with this child. Yeah, हाँ जी, पढ़े। So there is a parent inside of us as well. And for most of us, this inner parent is scolding the inner child
almost non-stop. If you listen to your inner dialogue, you can hear the scolding. You can hear the parent tell you what you are doing wrong or that you are not good enough. Yes. तो उन्होंने तो शायद 1 या 2 बार डांटा होगा, पर हम अपने आप को हर बार कुछ भी गलत होता है, हम अपने आप को वही भाषा में अपने आप को डांटते रहते हैं. That is what we call our inner critic. That is what we call our negative self-talk. अगर आप, जैसे उस दिन बात हो रही थी कि सुबह से लेके अब तक का आप अपनी रिकॉर्डिंग चला के देखोगे तो उसमें कितनी नेगेटिव और कितनी पॉजिटिव, यू विल नो अबाउट इट. उस बच्चे को माँ बाप ने 1 या 2 बार बोला, बट उसके वो अंदर रिकॉर्ड हो गया. एंड एनी टाइम एनीथिंग वेंट रॉन्ग इन हिज और हर लाइफ, उस कोल्डिंग जैसे ऑटोमेटिकली चलनी शुरू हो जाती दिमाग में. मैंने तो कहा ही था, इसके ऊपर पैसे खर्चने के कोई फायदा नहीं है, इसको कुछ नहीं आने वाला है, ये बेवकूफ का बेवकूफ ही रहने वाला है. तो वो इस कोल्डिंग ना हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली चलती है कि नहीं चलती है, बताएं मुझे. Yes. What about you, Kanchan and Yes. Manju? चलती है ना Yes. ऑटोमेटिकली, हाँ, और उन्हीं की आवाज गूंजती है दिमाग में, जैसे वो बोलते थे. क्या हम रहे होते अपने आप को, पर वर्ड्स एग्जैक्टली सेम होते हैं जो बार बार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं. हाँ जी, पढ़ें. So way back in childhood, we began a war with ourselves and started criticizing ourselves the way our parents criticized us. You are stupid. You are not good enough. You do not do anything right. This constant criticism became a habit. Now, as adults, most of us either totally ignore the child within us or belittle the child in the same way we are belittled in the past. We repeat this pattern over and over. हाँ, तो वही बोल रहे हैं ना कि जब बचपन में हुआ and you began a war with yourself and started criticizing. अपने ही खिलाफ हो गए हो आप, अपने ही ऑपोजिट खड़े हो कि अपने आप को गालियां दे रहे हो. You are saying all those things which others said to you, and आप अपने आप को हर टाइम क्रिटिसाइज करते रहते हो वही बातें बोल बोल कर. And that is what is your negative self-talk. तो कुछ लोग उस चाइल्ड को इग्नोर करते हैं, because every time life gives us choices, right? जब हमने शुड और कुड वाली बात की थी, तो हमारे पास चॉइस तो हर मोमेंट पे होती है. तो कुछ लोग उस बच्चे को इग्नोर करते हैं और वही करते हैं जो उनका मन करता है, बट कहीं ना कहीं फिर से वही बात उनके दिमाग में आती है और उसको फिर पीछे करके कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं. पर most of us, I would say most of us, we actually keep repeating those criticisms which was, others had criticized us for. हम अपने आप से कहते रहते हैं और ये पैटर्न हमारी लाइफ में बार बार रिपीट होता रहता है. तो जब हम बात करते हैं ना कि हम किसी और की बुराई करते हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए करते हैं, पर जो हम अपनी बुराई कर रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं या डांट रहे हैं या अपने आप को ये कह रहे हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, दैट गोज विद अस एवरीवेयर वी गो. आपके पड़ोसी ने आपके साथ कुछ कहा, आपको या गलत बोला, आपने उसको वहीं पे 2-4 बातें सुनाई, बात खत्म हो गई. ठीक है, हो गई बात खत्म. पर आपने कुछ गलत किया, आपकी नजरों में वो गलत था और आपने बोला मेरे को तो पता ही था, मैं जितनी कोशिश कर लूं ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं कुछ गलत ना करूं. एंड देन यू आर कैरिंग दैट विद यू एवरीवेयर. आप यूएसए चले जाओ, आप कनाडा चले जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, वो सेल्फ टॉक आपके साथ ही जाने वाली है. जो नेबर था वो तो वही रह गया ना, नेबर तो नहीं गया आपके साथ, उसके साथ जो बात हुई वही खत्म हो गई. नेबरहुड चेंज हो गया, आपको नया नेबरहुड मिल गया यूएसए में, यू आर विद देम नाउ, बट you are with yourself all the time. आप तो अपने साथ हर वक्त हो और वो पैटर्न आपका जो अंदर चल रहा है, that keeps repeating irrespective of the place and the time. हाँ जी. Every time you feel scared, realize
that it is a child within you who is scared. The adult is not afraid, yet it has disconnected and isn't there for the child. The adult and the child need to develop a relationship with each other. ओके जब भी आपको डर लगता है किसी चीज से, वो एक अडल्ट को डर नहीं लगता है, वो एक बच्चे को डर लगता है जो आपके अंदर है। अब वो बच्चा और एडल्ट दोनों में ना डिस्कनेक्शन चल रहा है, बिकॉज एडल्ट तो कभी अफ्रेड होता ही नहीं, उसको तो डर ही नहीं लगता है ना। बट एक छिपकली को देख के जब आप डर जाते हो, आप छिपकली से इतने बड़े हो, कितने बड़े हो छिपकली से, वो इतनी सी बेबी छिपकली, इतनी सी, आप उसको देख के भाग रहे हो, कूद रहे हो। So it's a child within you who's afraid. As an adult, you are such a big person. तुम्हारे लिए वो छिपकली कौन सी चीज है? तो but there is a disconnection between that adult and the child. तो उसको जो मिलाने की कोशिश है ना, वही आज हम इस बुक में कर रहे हैं। हाँ जी। How do you connect with your inner child? The first step is getting to know the child through your mirror work. Who is this child? Why is this child unhappy? What can you do to help this child feel safe and secure and loved? Okay, pause. So Kanchan, when you said मेरे आंखों में उदासी थी, so can you see who was उदास? That child. वो बच्चा अंदर से कुछ किसी चीज को लेके उदास था, और वो पता नहीं चलता था कि क्या है। वो लग रहा है हम ही पता नहीं क्यों ऐसे बाहर, हमें लगता है बाहर की चीजों से हम हो रही है, लगता हमारे अंदर ही सब चीजें चल तो अंदर ही रही होती हैं, पर वो बहुत लेट समझ आई। या तो अब जब आप मिरर वर्क करना शुरू करोगे ना, तो सबसे पहले तो उस बच्चे को ढूंढना है। उसको तो हमने खो दिया कहीं पे, कहीं छुपा के रख दिया अंदर, ये तेरा काम खत्म। पर वो नहीं मालूम है कि वो अडल्ट और उसके अंदर कनेक्शन नहीं है, तो कभी कभी वो चाइल्ड बाहर निकल के रोना शुरू कर देता है। I'll tell you yesterday when we had this kirtan and I was sharing yesterday, तो उसमें एक लेडी ने वो शब्द पढ़ा जो मेरी माँ को बहुत पसंद था, and she said one sentence. I was very happy. I was telling her कि मम्मी को पसंद का शब्द नहीं पढ़ोगे। She just said one sentence and the child within me started crying. She said the day माता जी की डेथ हुई and उनको लेके जा रहे थे, तो बेबी ने मुझे बोला, I'm called baby, so बेबी ने मुझे बोला, दीदी आज मम्मी ने दूध नहीं पिलाओगे? Like मम्मी is going now. आप उनकी पसंद का शब्द जो है, जो मेरे को दूध पिलाने वाला, गुरु ग्रंथ साहब में एक शब्द है नामदेव का, कि नामदेव कैसे भगवान जी को उन्होंने दूध पिलाया था। तो वो शब्द मम्मी को बहुत पसंद था, बिकॉज मेरे नाना मम्मी को जब दूध देते थे बचपन में, तो वो शब्द पढ़ के मम्मी को दूध पिलाते थे। तो जब उन्होंने ये बात बोली ना कि जब मम्मी गई और मैंने उनसे बोला कि आज मम्मी को दूध पिला के नहीं भेजोगे, the child within me cried like anything. Everybody was trying to console me and I was crying. क्यों? अब मुझे समझ आया मैं क्यों रोई थी, क्योंकि वो बच्चा अंदर से रो रहा था अपनी माँ के लिए। इतनी बड़ी मैं, मुझे क्यों रोना आएगा? क्योंकि वो बच्चा जो मेरे अंदर है ना, उस माँ के लिए तड़प गया जो छोड़ के चली गई है। When you start connecting with your own self ना, ये सब चीजें जिगसॉ पजल की तरह ना सब जुड़ती चली जाएंगी, and you will be able to understand your own self. हाँ जी, पढ़े। Talk to your inner child about everything you do. I know it may sound silly, but it works. Let your inner child know that no matter what happens, you will never turn away from it or leave it, but will always be there for it and love it. हाँ, तो अभी इनर चाइल्ड से आपने बात करनी है मिरर में, और उसको बोलना है, तू अकेला नहीं है बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, कभी तेरा साथ नहीं छोड़ के जाऊंगी। दुनिया के सब लोग चले जाएंगे ना, हम सब जाने वाले हैं ना। अब मेरे पेरेंट्स चले गए,
है ना? ऐसे हमारी जिंदगी में कितने लोग, आई वॉज गोइंग थ्रू माई अंकल हैज सेंट हिज बायोग्राफी जो मुझे यहाँ पे उनके लिए प्रिंट करवानी है, एंड ही पुट वन सेक्शन जिसमें हमारी फैमिली में से कितने लोग जा चुके हैं उन सबके बारे में he had put the pictures and I was just looking at it. ये भी चला गया था, ये भी चला गया, ये भी चला गया. People around us will leave us. जितनी भगवान ने उनकी लिखी है जिंदगी, वो अपनी जिंदगी भोगकर चले जाएंगे. But then you don't have to make the child feel lonely. Like I made my child feel lonely yesterday. And when I was reading this right now, and I was just thinking, the only thing I need to tell that inner child is, don't worry, माँ चलेगी कोई बात नहीं, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी. I'm gonna be there with you till the last breath. That is the kind of connection we need to make with this little child in us. Yeah, and get to know what makes him or her unhappy. And what can you do to help that child feel loved, pampered? वही करना है. हाँ जी. All your inner child really wants is to be noticed, to feel safe, and to be loved. If you can take just a few moments a day to begin to connect with the little person inside of you, life is going to be a lot better. Let's affirm, I am willing to love and accept my inner child. Yeah. So today's affirmation, which you can start with, is I am willing to love and accept my inner child. हमने पहले क्या किया था, जो मैंने कहा था, which is a very powerful and very simple affirmation, is that I love and approve of myself. I love and accept myself. Either of these two. Now, because we are talking about the child inside us, उस छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, जिसे हमने भुला दिया है या उसको छुपा के कहीं बिठा दिया. तू जा, तेरा काम नहीं है थे. You're not needed. But वो बार बार बाहर आने की कोशिश करता है, बार बार आपको बताने की कोशिश करता है कि मैं हूं, मुझे जरूरत है तुम्हारी. बट हम सुनना ही नहीं चाहते उसको. Yeah. So today we say that I am willing to love you and accept you to my inner child. This is what you're going to tell your inner child. I am willing to love and accept my inner child. Yeah. Hanji. Your day 8 mirror work exercise. Find a photo of yourself when you were about 5 years old. Take the photo to your bathroom mirror. Look at the photo for a few minutes. What do you see? Do you see a happy child, a miserable child? Talk to your inner child in the mirror. You can look at the photo or even look into your own eyes, whichever feels more comfortable for you. If you had a nickname as a child, use this name as you speak to your inner child. What works really well is to sit in front of the mirror, because if you are standing, as soon as difficult feelings start to come up, you might be tempted to run out the door. So sit down, grab a box of tissues and start talking. Open your heart and share your innermost thoughts. When you are finished, say these affirmations. I love you, dear one. I'm here for you. You are safe. Yeah. I'm already crying. So find a photo of yourself. 5 साल के आसपास की आपकी कोई फोटो हो, अगर आप ढूंढ सकते हो तो you can, या उसके बाद की भी हो तो it's okay, but childhood की होनी चाहिए. Yeah. So bring that photo, उसको ढूंढो, एल्बम से निकालो, and go to your bathroom mirror and sit down. मिरर के सामने बैठ जाना, because it is going to be a little challenging. So उस फोटो को आप अपने मिरर के साथ ऊपर लगा दीजिएगा, and then look at the child. वो बच्चे की तरफ देखो और देखो. So when you will see the picture now you will be able to see, you will be able to fathom कि वो बच्चे की आंखों में चमक है या दुख या दर्द है या जैसे होता है ना सैडनेस है. So because I was going through this pictures today only, and मेरी 5-6 साल की पिक्चर्स थी उसमें आज, because
मेरे चाचा की शादी जब हुई तो आई वाज 6-7 years old, तो वो सारी फोटोग्राफ्स थी उसमें. एंड आई डोंट लुक हैप्पी इन एनी ऑफ द फोटोग्राफ्स. मेरी आंखों में कहीं भी चमक नहीं है. एंड सो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज, आपने देखना है कि वो बच्चा जो 5-6 साल का था वो खुश था या अंदर से मिजरेबल फील कर रहा था. एंड देन टॉक टू योर इनर चाइल्ड इन द मिरर. आप मिरर के सामने उसको लगाएंगे तो आप मिरर की तरफ देख के बात करेंगे. यू कैन लुक एट द फोटोग्राफ और आप चाहो तो अपने आप अपनी ही आंखों में देख सकते हो. सो बैठ के जरूर देखिएगा, बिकॉज हो सकता है आपको बहुत रोना है. आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम जस्ट वार्निंग यू. हो सकता है, बिकॉज मैं तो मैं तो ये पढ़ते पढ़ते रो पड़ी हूँ. तो आपको सिर्फ मिरर के सामने बैठना है एंड कीप अ बॉक्स ऑफ टिश्यूज विथ यू एंड डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम योरसेल्फ. मन में जो भी उबाल आए, मन में जो भी भाव आए, जस्ट निकाल देना उसको. क्योंकि आप और बच्चे के साथ मिलना है ना आपको, तो वो बैरियर्स जो आपने क्रिएट किए हुए ना कि कैसी लगूंगी मैं, लोग क्या सोचेंगे, वो सब छोड़ देना. जस्ट बी विद दैट चाइल्ड फॉर वंस. कभी नहीं किया है, आज करना. एंड इवन इफ यू फील लाइक क्राइंग, हो सकता है मन करे भाग जाऊं, मेरे से नहीं हो रहा, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट. हो सकता है मन करे भाग जाऊं मैं, इसीलिए अगर खड़े होगे तो भाग जाओगे. तो शी इज गिविंग यू द लॉजिक ऑल्सो कि खड़े होके अगर देख रहे होगे तो भागना आसान है ना, जस्ट टर्न अराउंड एंड रन. बट अगर आप बैठे हो तो उठ के जाना इज गोइंग टू टेक लिटिल एफर्ट. सो यू मे जस्ट डिसाइड कि मैं बैठी हूँ, तो आप बैठ जाओ एंड जस्ट कीप टिश्यू बॉक्स और अ हैंकी विद यू एंड स्टार्ट looking at yourself or look at the picture of a 5-year or 6 years old. Open your heart and share your innermost thoughts. So when you are finished, say these affirmations. I love you. I love you, dear one, and I'm here for you. You are safe. So आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों रो रही, मैं क्यों, मेरा मन क्यों भर आया. So I am the only child of my parents. तो शायद बचपन से ना मुझे वो अकेलापन, लोनलीनेस लगा. And whenever my summer vacations में my bua used to come with the kids and all, I was always left alone. वो तीनों बहन भाई आपस में खेलते रहते थे. और हालांकि I was always outgoing because मुझे लोग चाहिए. मुझे आज भी लोग चाहिए अपनी जिंदगी में. मैं इसीलिए सेशंस करती हूँ because I love being with people. मुझे उस टाइम पे भी चाहिए थे लोग. मुझे उस टाइम पे भी वो बहन भाई चाहिए थे, नहीं मिलते थे. एंड please excuse me. So that sense of being alone, वो शायद आज तक गया ही नहीं. क्योंकि मैंने उस बच्चे से कभी बात ही नहीं की. मैंने उस बच्चे से कभी पूछा ही नहीं कि तेरे अंदर क्या चल रहा था, तो क्या चाहता था. मैंने कभी पूछा ही नहीं इस बच्चे से ना. So now today you are supposed to do that. This is about me. I don't know what is your story. I don't know what is your child inside you is seeking. किस वजह से वो खुश नहीं है या खुश है या दुखी है. I don't know. You have to find out that. And call yourself by your nickname. जिस नाम से भी उस टाइम पे आपको बुलाया जाता है. Like my nickname at that time, there's a lot of disturbance. Varun, can you manage it, please? So I was called Kato. My nickname is Kato. Kato is the name in Punjabi for the squirrel. So everybody in my father's
paternal side, everybody used to call me Kadu. And I was very close to them because Nanihal में कोई इतने ज़्यादा लोग थे नहीं. And so I was very close to my paternal, I still am very close to them. So everybody used to call me Kato. And as you know, when I'm reading this and I had just seen those pictures, it is so fresh in my mind right now. And that is why, you know, the tears are flowing. So now you need to find that picture of yours around 5-6 years old. Just look at the picture and see, उस time वो बच्चा खुश था या miserable था या उदास था, और उससे पूछो क्या चाहिए उसे, yeah, and just tell that child, I love you, dear one, I'm here for you and you are safe. Yeah, the power within you. Yeah, Varun, please read. The power is within you. Your day 8 journaling exercise. For this exercise, you will need crayons, colored pencils, or colored felt tip pens. Using your non-dominant hand, the one you don't write with, draw a picture of yourself as a child. Be creative. Okay, pause. अभी आज आपको बच्चा बनना है, ठीक है? और बच्चा बनने के लिए क्या करना है? टेक वन A4 साइज का पेपर ले लो और क्रेयॉन्स ले लो. नहीं है तो लेके आ जाओ. बच्चों के पड़े हैं घर में तो वो यूज कर लो, या कलर्ड पेंसिल्स, या आपके घर में जेल पेन्स हो, कलर्ड ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, रेड, यू कैन यूज देम. और आपने क्या करना है, अगर आप राइट हैंडेड हो तो आपने लेफ्ट हैंड से अपने आप को ड्रॉ करना है एज अ चाइल्ड. कि आप जब छोटे थे तो कैसे लगते थे? आप 2 चोटी बनाते थे, या आप पोनीटेल बनाते थे, आप फ्रॉक पहनते थे. और गाइस लाइक आपके हेयर स्टाइल क्या होता था छोटे होते थे, यू नो? और आप कैसे कपड़े पहनते थे? टी शर्ट और क्या कहते हैं, पैंट्स पहनते थे या निकर पहनते थे, या आप शर्ट पहनते थे, या आपको कुछ उस टाइम पे जो ट्रेंड होगा वैसे कोई कपड़े पहनते थे. तो आपने वो सब इमेजिन करके ना बड़े क्रिएटिव तरीके से जैसे भी चाहो आपने उसको ड्रॉ करना है. एंड आई वांट टू सी एवरीवन टू नो शो मी दिस टुमारो, और यू कैन पुट इट इन द ग्रुप आल्सो इफ व्हाटएवर मेक्स. या तो उसको आपने ड्रॉ करना है कलर्ड पेंसिल से, क्रेयॉन से, या कोई भी कलर्ड पेन ले लो या कुछ भी कर लो. लेफ्ट हैंड, अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो लेफ्ट हैंड से ड्रॉ करना है, और अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो राइट हैंड से ड्रॉ करना है. हाँ जी, ठीक है, आगे पढ़े. Tape the drawing to your bathroom mirror. Look at the picture and begin talking to your inner child. ओके, Ask your तो child. आपने, सॉरी 1 सेकेंड, तो आपने करना क्या है, आपने जो पिक्चर बनानी है उसकी पिक्चर खींच के या तो ग्रुप में डाल देना, या उसको कल फिर से ले आना. उसको आपने अपने बाथरूम मिरर पे लगाना है, ठीक है? एंड देन लुक एट द पिक्चर एंड बिगिन टॉकिंग टू द चाइल्ड. जो आपने बच्चा बनाया है उस टाइम पे जैसे आप लगते थे, जो आपकी इमेजिनेशन में आप लगते थे, उस बच्चे से आपने बात करनी है. अब बात क्या करनी है, नेक्स्ट पॉइंट पे है. Ask your child the following questions and write down the answers in your journal. What do you like? What do you dislike? What frightens you? What do you need? What can I do to make you happy? या सो ये जर्नलिंग एक्सरसाइज करते टाइम भी हो सकता है गंगा जमुना बह जाए, कोई बात नहीं, बहने देना, क्योंकि जब तक अंदर का गुबार निकलेगा नहीं तो आप कनेक्ट भी नहीं हो पाओगे. सो यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चन. अब ये 3-4 क्वेश्चन, आई थिंक 5 क्वेश्चन है शायद. इन क्वेश्चंस को जर्नल में लिख लीजिएगा और उसके फिर आंसर लिखिएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू लाइक. उस बच्चे से पूछना है, अपने आप का अभी का मत लिखना. कहीं पता चला अभी आपको क्या पसंद है, आप लिखोगे मुझे तो मर्सिडीज पसंद है. अरे नहीं भाई, जो 5-6 साल के बच्चे थे आप, तो आपको क्या पसंद था? मुझे तो कोका कोला बहुत पसंद था, क्योंकि मिलता नहीं था इतनी इजीली,
right? What do you dislike? गंदी कड़वी वाली दवाई. What frightened you? मेरे पापा का गुस्सा. What do you need? बहुत सारा प्यार. What can I do to make you happy? Just love me unconditionally. That's all. This is my answers, which just came out. So you have to write these questions and write the answers looking at the child. कि उस बच्चे को क्या क्या पसंद था, क्या नहीं पसंद था, किस चीज से डर लगता था, उसको क्या चाहिए, उस टाइम पे क्या चाहिए था, राइट? एंड आप क्या कर सकते हो उस बच्चे को खुश करने के लिए, राइट? नाउ क्लोज योर आईज एंड टेक अ फ्यू minutes to reflect on what you have learned about your inner child. तो ये आपकी जर्नलिंग एक्सरसाइज के बाद, ये क्वेश्चंस के आंसर्स करने के बाद, पहले पिक्चर बनाई, बाथरूम मिरर पे लगाई, फिर उस बच्चे के से बात करते हुए आपने, और आप चाहो तो पहले बच्चे की क्वेश्चंस के आंसर करके फिर भी लगा सकते, कोई इशू नहीं है. उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू क्लोज योर आईज फॉर फ्यू मिनट्स एंड सोचें कि आपने अपने अंदर वाले उस बच्चे के बारे में आज क्या नई चीज जानी जो आपको नहीं पता थी. क्या? हाँ जी. Your heart thought. Your heart thought 48. I embrace my inner child with love. Okay. Everybody close your eyes. Put your right hand on your chest, left side mein. Sit straight. Take a deep breath. Take care of your inner child. It is a child who is अरे frightened. भाई रुक जा. मैंने take a deep breath बोला, तुम शुरू हो गए. मेरा inner child excited हो गया. I can see that. So I want everybody to just do this right now. Sit straight with your backbone straight. Close your eyes. Put your right hand on your left side. अपने हाथ पे रखें. Take a deep breath and say it aloud. I embrace my inner child with love. With love. I embrace my inner child with love. Say I it 3 times. embrace my inner child with love. with love. I I embrace Embrace my my inner inner child child with love. with love. love. Great. I embrace my inner child with love. Great. Okay, now you can open your eyes and Varun, you can continue reading. Take care of your inner child. It is a child who is frightened. It is a child who is hurting. It is a child who doesn't know what to do. Be there for your child. Embrace it and love it, and do whatever you can to take care of its needs. Be sure to let your child know that no matter what happens, you will always be there for it. You will never turn away or desert it. You will always love this child. Okay, आप सब जिन जिन के बच्चे हैं, आप ये सब अपने बच्चों के लिए तो करते ही हो ना? No matter what happens, you are always there for your child, right? बड़े भी हो जाएं बच्चे, कोई भी परेशानी होती है तो आपका दिल उनके लिए तड़पता है ना? You are always there for them. उनको पता है कि एक इंसान ऐसा है जो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाने वाला है, जब तक भगवान ना बुला ले, है ना? तो आपने वो अपने इनर चाइल्ड के लिए भी क्रिएट करना है, right? So that is the hard thought for today. Yeah, let's do the meditation. Everybody sit straight with your eyes closed and with your palms on your thighs or your knees, your foot on the ground. And Varun, धीरे धीरे बोलना. हाँ, हाँ जी, Okay. पढ़े. Just hold on. Your day 8 meditation. There is something wrong with the page. Just hold on. Just hold on. Yeah, no issues.
your day 8 meditation. Let go and relax. Take a nice deep breath and close your eyes. Take another deep breath and allow your body to completely relax. Let your attention move to your toes and allow them to go completely limp. Now relax your insteps, your heels, and your ankles. Let your feet become heavy. Allow this relaxation to move up your calves and into your knees. Continue to move this warmth and relaxation into your thighs, feeling them become heavier. Now let your hips and your buttocks relax. Allow your waistline to release and then feel the peacefulness move up into your chest, expanding through your collarbone and into your shoulders. Allow your upper arms to let go. Let your elbows relax. Let your lower arms, wrists, and hands relax. Let the last of the tension move out through your fingertips. Let your neck relax, and then your jaw, your cheeks, and all the muscles around your eyes. Let your forehead and scalp relax. Let go, let go, let go. Relax. Let your entire body relax. Imagine all the tension, all the stress is leaving your body, and your entire body, from your toes, your heels, your ankles, and your calves, all are relaxed. Both your thighs are relaxed. Your buttocks are relaxed. Your entire waistline, your chest, your entire backbone, your shoulders, your neck, all are relaxed. Your arms, forearms, your hands, each and every finger of your hands are relaxed. All the tension is flowing out of your fingers. Your face, your jaw, your cheekbones, your eyes, your forehead, back of your neck, your scalp, everything is relaxed. You're feeling so light. You are totally relaxed. Let go. Let go. Let go of all the stress and tension and relax.
Stay in this as long as you want and open your eyes when you feel like opening them. Anybody in a position to talk? यस मैम। मैम इनर चाइल्ड को तो बहुत मजा आ रहा है ये सब चीजें करते हुए ना। और अब इस जो हमने आज वाली की ना, उससे पता चला मुझे कि मैं कंपेयर कितने, जब मैं बचपन जैसे 4-5 साल में मैंने कंपेयर करना हो सकता उससे पहले कर दिया हो, पता नहीं। आज के उससे पता चला कि इसका मतलब बचपन से ही अपने आप को कंपेयर कर रही हूँ। Yes. जो मेरे अंदर आज भी है तो वो बचपन से ही था। पेरेंट्स से, रिलेटिव्स वगैरह से सब कंपेयर करते थे मेरे को सिस्टर से, तो आज पता चला कि वो बचपन से ही था। Yeah. तो उस चीज को मैम कैसे खत्म करेंगे? बोला ना उसने, अपने बच्चे से पूछो क्या चाहिए उसे, क्या पसंद नहीं है, क्या पसंद है, किस चीज से डर लगता है। अगर वो कंपैरिजन से डरता है तो क्यों डरता है, किस चीज से डर लगता है उसको, क्या दे सकते हो उसको खुश रखने के लिए, क्या चाहिए उसे। So when you will do this exercise, तो वो बच्चे को आंसर करोगे तो you will get the answers yourself. तभी जैसे इतना कंपेयर करते थे बचपन में, तभी तो उसे बाहर से अप्रिसिएशन चाहिए थी कि कोई उसे अप्रिशिएट करे, लव करे, एक्नॉलेज करे। तो उसी जो के अंदर पीछे नहीं आज तक भाग रही हूँ, जो इसमें आज अंदर तक उसी नहीं है, चीज के लिए भाग रही हूँ मैं। बिल्कुल। You're not the only one, Kanchan. You're not the only one. You're not the only one. We all are in the same situation and same feeling and experience. For you, it is comparison. For others, it's something else. But yes, if we are looking for acknowledgement from people, we're looking for appreciation from people, we're looking for love from people, we're seeking respect from people, it's because we don't have. हमारे पास नहीं है तभी तो मांग रहे हैं बाहर से, जबकि वो सब तो अंदर है। हमने उसको पहचाना ही नहीं कि हमने उसको दिया ही नहीं बच्चे को। तो जब मैं बचपन में क्या करती थी, अपने इन सब चीजों को छुपाने के लिए, बहुत छोटी थी मैं मेकअप करती थी। अब मुझे इतना पसंद नहीं है, पर सोचो छोटा बच्चा मेकअप कर रहा है, कहीं जा रहा है, उसे लिपस्टिक लगानी है कि वो अपनी उन चीजों को छुपा ले कि वो अच्छी लगे। तो मैं आज भी हमेशा इस चीज को याद करती हूँ। मैं बचपन में बहुत मेकअप करती थी, चूड़ियां पहनना, मेकअप करना, कि मैं अच्छी लगूं, मैं अच्छी लगूं। हाँ, because you want आज to. ऐसा लगता है कि मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ, खुद को बोलती ठीक हूँ, पर ये मैं शायद ऊपर से कह रही हूँ। अभी तो ऊपर से ही बोल रही हो। हाँ, अंदर से काम करना। अभी तो ऊपर से ही कह रही हो। हाँ। पर एटलीस्ट आप इस चीज को समझ पाए, पकड़ पाए, दैट इज इम्पोर्टेंट। और ये आपने जो बात बोली ना कि मैं इसीलिए मेकअप करती थी कि मैं अच्छी लगूं, बिकॉज यू वर कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स ऑल द टाइम, है ना। तो वो कंपैरिजन में उनसे बेटर लगूं ताकि मुझे प्यार मिले, मुझे अप्रिसिएशन मिले। दैट्स व्हाट यू वर सीकिंग फ्रॉम अदर्स, राइट। तो अब तो समझ आ रही है थोड़ा थोड़ा कि बाहर से नहीं मिलना है, वो अंदर से ही भरना है अपने आप को पहले। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। और मैम आपसे इतना कंफर्टेबल लगता है, मैं इजीली बात भी कर सकती हूँ, क्वेश्चंस भी कर रही हूँ, पूछ भी रही हूँ, तो थैंक यू मैम। You're welcome. I'm one of you. जैसे मैं भी शेयर कर रही थी, मुझे मतलब I could see it myself कि वो कल अगर मैं रोई थी तो वो मेरा इनर चाइल्ड रोया था मेरी माँ के लिए। नहीं तो
इतनी बड़ी औरत क्यों रोएगी? क्योंकि हम जब अपने माँ बाप को याद करके रोते हैं तो वो अंदर का बच्चा ही तो याद करता है उनको। मतलब आप बच्चों वाले हो, आप अपनी माँ को याद करके रो रहे हो, that means the child inside is crying. True. पर हमने कभी ऐसे सोचा ही नहीं ना। हम हाँ याद आ रही थी इसलिए, मम्मी की याद आ रही थी। अरे भाई क्यों, क्यों याद आई? क्योंकि वो बच्चा अभी भी तड़पता है उस प्यार के लिए, क्योंकि और कहीं से नहीं मिलेगा वो। So I could connect with that, and it is, as we say, there are no coincidences. कहते हैं ना मैजिक में, there are no coincidences and no accidents. So it's not a coincidence that today I saw my old pictures. My uncle had sent that, उन्होंने अपनी पूरी बायोग्राफी लिख के भेजी है मुझे, टाइप करके भेजी है, which I need to get printed for him. And वो दो दिन से भेजी हुई है उन्होंने, वो डाउनलोड ही नहीं हो रही थी. Today my friend came and she downloaded it for me, and we were just going through the pictures and all. I mean, fun के लिए. And I saw my pictures, and I could actually connect with myself कि मैं ऐसी क्यों थी उस टाइम पे भी, और मैं आज भी ऐसी क्यों हूँ. Because that inner child, what that child needed at that time, उसको वहाँ उस टाइम नहीं मिला, और मैंने उसको चुप करा के बिठा दिया. पर वो आज भी उस चीज के लिए, जैसे कहते हैं ना, तड़प रहा है, स्टिल सीकिंग इट. उसको लग रहा है मुझे कहाँ से मिलेगा वो सब. और वो हमारे बिहेवियर में, हमारे द वे वी अकर टू पीपल, द वे वी अकर टू आवर ओन सेल्फ, वो सब दिखता है. पर हम कभी कनेक्ट नहीं कर पाए उस इनर चाइल्ड के साथ. हम सुपरफिशियली उसको ढूंढने की कोशिश करें, अच्छा ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ. Right? So it is such a wonderful chapter. मैं तभी तो बोल रही थी, this chapter and the chapter tomorrow we are going to read, mind blowing है, mind blowing. तो मेन चीज इस ना कि प्रैक्टिस करना और उसके क्वेश्चंस के आंसर्स वो करना. और जो मेरी वो आती है वो इतनी डीप में जाती ही नहीं हूँ, ऊपर ऊपर से ही कर लेते हैं. जैसे कहते हैं ऊपर ऊपर इजी लगता है ना, इजी वाली चीज फटाफट हो जाती है. हम सोच लेते हैं जिसके ना डीप जाना है, खुद को ड्वेल करने की, हाँ अब ढूंढो, वहां फिर हम वो कर जाते हैं. पर कंचन, अगर करेंगे तो ही उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे ना. so that's what I wanted to say. इतने सारे लोग ग्रुप में हैं, और आप देख रहे हो कितने लोग सेशन में आते हैं, बिकॉज अपने ऊपर कोई काम नहीं करना चाहता. आप ऑफिस का काम करवा लो, आप दुनिया भर के काम करवा लो, सब करेंगे. बट व्हेन इट कम्स टू वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ, मेहनत लगती है, डर लगता है कि अंदर से क्या कुछ निकलेगा, इसलिए इंसान करना नहीं चाहता. And that's why I say we all people who are in this session are very courageous people, extraordinary people, जो इतनी हिम्मत तो कर रहे हैं कम से कम. So another reason to be proud of yourself. We must acknowledge ourselves. That's what I'm saying. Another reason to be proud of yourself. Yes. Yeah. So I am proud of myself. Yo, I'm proud of my inner child. Yes. Inner child का तो अभी पता नहीं. Yes, you're proud of yourself that you're doing good job. Inner child से तो भी मिलना है. Yeah. Anybody else wants to say anything? Manju, Manisha. हाँ, मैम अगर मुझे जैसे फोटो अगर मिल जाए तो बेस्ट, ना मिली तो फिर कैसे करूं? आपको मतलब पता मुझे तो होगा याद ना, नहीं है. आपको तो पता होगा आप कैसे लगते थे उस टाइम. हाँ, इमेजिनेशन तो कर ही सकती हूँ. मतलब क्योंकि फोटो वोटो जो है ना वो थोड़ा बड़े की कॉलेज टाइम की, बहुत छोटे की नहीं है जितना मुझे कोई बात याद नहीं. है. मुझे तो अपनी फ्रॉक्स भी याद है. आज मैं फोटोग्राफ्स देख रही थी, एंड मेरे चाचा की शादी की वो एक रिसेप्शन की फोटोग्राफ्स थी, एंड आई वाज जस्ट टेलिंग दैट गर्ल हु हैड कम, आई सेड ये पिंक कलर की ना जापानीज कपड़ा होता था, एक सिंथेटिक बड़ा शाइनी सा होता था, उसके ऊपर व्हाइट एंड गोल्ड कलर के फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी हुई थी, जो मैंने ये फ्रॉक पहनी हुई है. आई रिमेम्बर दैट बेबी पिंक कलर आल्सो ऑफ दैट फ्रॉक.
नहीं वैसे मतलब याद करके ही कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे इतने छोटे की फोटो तो शायद नहीं मिल पाए। कोई बात और नहीं, आप इमेजिन कर लो कि आप कैसे लगते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में पिक्चर है, बस उसको फोरग्राउंड में लाना है। ठीक है? Anybody else wants to say anything before we say bye bye? Manisha, you are on mute. हाँ, मुझे पूछना था, मैं तो अभी डे 2 कर रही हूँ, अभी डे 8 करूँ कि वो सारे 4-5 दिन इकट्ठे करके फिर 8 पे आऊँ? हाँ, क्योंकि वो बहुत बड़े नहीं है, उसमें तो बहुत ज्यादा काम भी नहीं है ओके, उनको, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड इट्स गोइंग टू बी मोर वर्क, क्योंकि शुरू के 5-6 दिन में कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं था। एंड तो अगर आप उसको कंप्लीट कर ले तो बेटर है। 2-3 मतलब 2-3 आज कर लो, 2-3 कल कर लो, करके यू कैन जस्ट कैच अप, राइट? या और ओके। तो इनर चाइल्ड की बात कर रहे हैं, बचपन की बात कर रहे हैं, तो मुझे कुछ ऐसी मेमोरीज ही नहीं आ रही है, खाली फोटोज। मीन आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स विद दैट। मैं तो वही कह रही हूँ, मैंने तो आज फोटोज देखी थी, इसलिए मेरी फीलिंग्स बाहर उलट क्या कहते हैं ना, उडल उडल की आ रही हैं, शायद मेरे को भी ना आ रही होती। तो वंस यू स्टार्ट लुकिंग एट द पिक्चर एंड उसको सामने रख के जब उसकी आंखों में देखोगे एंड आस्क दीज 4-5 क्वेश्चंस, you will be able to get some sense of it, right? मैम एक चीज, जैसे एक ही पिक्चर लेके देखनी है या मतलब पिक्चर्स देख 2-4 पिक्चर्स देखनी है, उसके बाद एक चूज? एक 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 जो सबसे पहले हाथ में आ जाए वही ले लेना। जो पिक एंड चूज नहीं करना, जो सबसे पहले फोटो दिखाई दे अपनी बचपन की, just pick that. That is what is meant for you today. ओके मैम। Yeah. वरुण, कुछ कहना है आपको? No. Great, then we will meet tomorrow. Have a wonderful evening. अभी संडे का शाम अभी जवान हो रही है। So enjoy yourself, and I'll see you tomorrow, and do this assignment diligently. Diligently समझते हैं ना? Sincerely, मन से करना ये assignment. क्या कुछ खुलेगा आपको नहीं पता, तो करना जरूर प्लीज। हाँ, ठीक है, चलो, I'll see you tomorrow. Bye bye. And Manisha, I'll see you in couple of hours. बाय। Okay, थैंक bye यू bye. मैम, बाय। Bye.